हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो सर्वप्रथम आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आप सभी को आशीर्वाद अपना प्रदान करे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का मैथ्स, और ये हमारा एक नई शुरुआत है। और क्लास 9 के मैथ्स में हम पढ़ने जाएंगे आज बीजगणित के बारे में। अब बीजगणित में हम क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्या किसी पूर्णांक संख्या से कैसे भिन्न होता है, इसको हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हेडिंग डालेंगे आज के क्लास का क्या है, बीजगणित। और बीजगणित में अभी हम जानेंगे कौन सा, वास्तविक संख्या। कौन सा, वास्तविक संख्या। अब बच्चों वास्तविक संख्या क्या होता है, जो आप जानते हो वही सब हमारा क्या है, वास्तविक संख्या, जिसको आप गिनती में लेते हैं 1 2 3 4 करके, वही हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। अब इस वास्तविक संख्याओं में भी कुछ कुछ बातें होती हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि एक होता है हमारा प्राकृत संख्या, एक होता है क्या हमारा, प्राकृत संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर करके नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब ये प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, ये शुरुआत होती है कहाँ से, 1 से, और खत्म कहाँ पर होती है, तो अनंत पर जाकर समाप्त होती है। तो इनके बीच ढेर सारे नंबर आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो ये कहाँ तक जाकर जाएगा, अनंत तक चलेगा। अनंत मतलब हम गिनती नहीं कर पाएंगे वहां तक, तो ये वहां जाकर क्या होगा, समाप्त होगा। तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जो कहाँ शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, कहाँ पर जाकर समाप्त होता है, अनंत पर जाकर समाप्त होता है, प्राकृत संख्या। दूसरा हम जानते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो सहित जो प्राकृत संख्याएं हैं, जीरो सहित सभी प्राकृत संख्याएं, जीरो सहित सभी प्राकृत संख्याओं को हम क्या कहते हैं, जीरो सहित सभी प्राकृत संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याओं के नाम से, हाँ पूर्ण संख्याओं के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, होल नंबर। एक होता है पूर्णांक संख्याएं, जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं में। तो आज देख लीजिएगा, आज सारा कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो एक है हमारा क्या, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, ये निगेटिव इनफाइनाइट से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, यानी कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। चाहे तो आप गिन लीजिए -1 -2 -3 -4 -5, है ना, -6 -7 से लेकर के +1 +2 +3 +4, ये सभी क्या है, हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, पूर्णांक संख्याएं के। ये तीन हमारे मेन संख्याएं होती है, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। अब इसी में एक नया संख्या आता है जो इन सभी से क्या होता है, भिन्न होता है। एक होता है हमारा परिमेय संख्या, और आज सारी बातें इन्हीं पर करेंगे हम, इन पर, परिमेय संख्याओं के ऊपर। इनको हम रेशनल नंबर भी कहते हैं। रेशनल नंबर मतलब होता है कि जिसका अंश व हर दोनों हो, जिसका क्या हो, अंश व हर। इसको हम p/q के रूप में लिखते हैं, जहां p क्या होता है, हमारा अंश होता है, और q क्या होता है, हर होता है। तो जहां हम p/q के रूप में लिखेंगे किसी संख्या को, जो ना ही क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ना ही पूर्ण संख्या होगा, ना ही पूर्णांक संख्याएं होंगी, इसको इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर, इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर्स। तो ये ना ही पूर्ण संख्याएं होती है, ना ही पूर्णांक संख्याएं होती है, ना ही प्राकृत संख्याएं होती है, ये इन सभी के बीच की होती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे कि 1/2 3/5, जैसे कि 7/9। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, जिनका अंश व हर दोनों हो। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमारा जो संख्या 2 है, ये परिमेय संख्या है। जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्यों है, क्योंकि इसके नीचे में क्या है, 1। तो ये क्या हुआ हमारा अंश, और ये क्या हुआ हमारा हर, ये क्या हुआ हमारा हर। तो जिसमें अंश व हर दोनों हो, उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। एग्जांपल के तौर पे और ले लीजिए, क्या 6 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे में क्या है, 1 है। तो ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। क्या हम 1/0 को परिमेय संख्या कहेंगे, क्या 1/0 को हम परिमेय संख्या कहेंगे, तो जी नहीं। जिसके नीचे में शून्य आ जाता है उसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे।
जिसके नीचे में यदि हमको 0/1 कहेगा तो भी हम इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, बट 1/0 को परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं समझ आ गया। पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है और प्राकृत संख्या है, इन सभी में हमको सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए था। अब बारी आती है कि क्या हम इन सभी को इनको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, यानी कि स्केल पर क्या दर्शा सकते हैं, मतलब इनको संख्या रेखा पर दर्शाना, संख्या रेखा पर दर्शाना। तो पहले इन्हीं को देख लेते हैं कि क्या हम इनको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहला आता है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4 5। तो जैसे कि हमको कहेगा कि +7 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो +7 कैसे लिखेंगे, तो सर्वप्रथम हम क्या लेंगे 0, इसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 हो गया ऐसे, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके हम क्या करेंगे 2, ये 3, ये 4, ऐसे ही करते 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 हम कहां तक चलेंगे, 7 तक चलेंगे। तो इस प्रकार आप संख्या रेखा में क्या करेंगे, इनको दर्शाएंगे। ठीक है, इनको आप क्या करेंगे, दर्शाएंगे, 5 6 7 ऐसा आप लिखोगे। तो इस प्रकार से आप इसको दर्शाएंगे, तो संख्या रेखा पर इस प्रकार से आप इनको क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। शून्य को कहोगे तो यहाँ पे दर्शा सकते हैं। हाँ, यदि हमको कहेगा कि -5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको बाईं ओर लिखेंगे। इधर आप चाहो तो थोड़ा सा प्लस लिख सकते हो, है ना, 1 2 3 4 5, 1 और 1 2 5 5, ये हुआ हमारा 2। अब संख्या रेखा पर हमको -5 को दर्शाना है, तो हम क्या करेंगे, इधर लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे। ये हुआ हमारा -1, ये हुआ हमारा -2। ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, -5 को यहाँ पर दर्शाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, -5 को दर्शाएंगे। वो कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड आएगा। धनात्मक हुआ तो कहाँ जाएगा, राइट साइड। राइट साइड गया तो पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड आ गए तो निगेटिव यानी कि ऋणात्मक। ठीक, लेफ्ट साइड आए तो ऋणात्मक, राइट साइड गए तो धनात्मक। ठीक, समझ आया। अब क्या हम ऐसे ही हमारे जो परिमेय संख्याएं हैं, क्या हम इनको दर्शा पाएंगे, सोचिए, क्या हम इन परिमेय संख्याओं को ऐसी संख्या रेखा पर दर्शा पाएंगे। चलिए सोचते हैं इसके बारे में, पहले इतनी बात को नोट कर लो। संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। किस प्रकार से आप संख्या रेखा पर यानी कि स्केल पर इनको आप दर्शाएंगे, है ना। तो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, 1/3 है, 2/3 है और 5/3 है। 1/3 है, 2/3 है और 5/3 है। हमसे कहा जा रहा है कि आप इनको परिमेय संख्याओं को, इन परिमेय संख्याओं को किस पर दर्शाइए, संख्या रेखा यानी कि स्केल पर दर्शाइए। तो हमने क्या किया, एक स्केल खींचा, हमने यहाँ मान लो 0 लिया। अब 0 के बाद हम क्या करेंगे, ऐसी संख्याओं को हम लेंगे जिससे कि ये हमारे संख्या रेखा पर दर्शा सके। तो क्या हम 1 2 3 में दर्शा सकते हैं, नहीं। 1/3, 2/3, 5/3, तो हम ऐसे रेखा खींचेंगे, 5 लाइन खींच लेते हैं, 1/3, 2/3 करके लिख लेते हैं। मान लो वो हमारा क्या हुआ, ये मान लो हुआ हमारा 1/3। ठीक है, ऐसी थोड़ी दूर गए तो ये हुआ हमारा क्या, 2/3। ऐसी दूर गए तो क्या हुआ, 3/3। ऊपर में लिख लेते हैं, नीचे में लिखने, ये हुआ हमारा क्या, 1/3। ठीक, इसके बाद ये हुआ हमारा क्या, 2/3। इसके बाद क्या हुआ, 3/3। इसी 3/3 को आप क्या कर सकते हो, कटा करके 1 लिख सकते हैं। 3/3 को आप कटाओगे तो क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा ना। इसके बाद क्या लेंगे, 4/3। इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5/3। अब इसी में चाहो तो 8/3 को भी दर्शा सकते हैं। 8/3 को कैसे दर्शाएंगे, अगला संख्या क्या हो जाएगा, 6/3, जिसको आप क्या कहते हैं, 2 कहते हैं। 2, 3 में 2, 6/3 को आप क्या कहोगे, 2 कहोगे। 6 में से 3 को काटोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 में कट जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, 2। ये हमारा क्या हुआ, 2। इसके बाद नेक्स्ट संख्या दर्शाओगे तो वो क्या कहलाएगा हमारा, 7/3। और नेक्स्ट क्या कहलाएगा हमारा, 8/3। तो हमने जितना एरो में दर्शाया उस संख्या को हमको उदाहरण में दिया गया था, तो हमने इनको संख्या रेखा पर कुछ इस प्रकार से दर्शा दिया। तो आपको पता करना पड़ेगा कि आप कितना लाइन खींच करके इनको क्या कर सकते हो, दर्शा सकते हो। ठीक, इसको भी कैसे दर्शा सकते हैं, जैसे कि हमको कहा गया कि -3/4 को, -3/4 को और -5/4 को, -5/4 को, और लिख लीजिए -7/4 को क्या करिए, रेखा संख्या पे दर्शाइए, संख्या रेखा पर दर्शाइए।
तो हम क्या करेंगे, इधर ले लेंगे 0 और ये इधर कुछ हम ले लेंगे ऐसा संख्या। तो पहले है क्या हमारे पास 1/4, ऊपर लिख लेते हैं, ये हुआ हमारा -1/4, ये हुआ मान लो हमारा -2/4 और ये हुआ हमारा नेक्स्ट क्या -3/4। इसके बाद नेक्स्ट हुआ हमारा -4/4 जिसको आप -1 भी कह सकते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हुआ हमारा कितना -5/4, इसी को दर्शाना था, एक किसको दर्शाना था -3/4 को। फिर नेक्स्ट संख्या लेंगे कितना -6/4, उसके बाद क्या लेंगे -7/4। तो ये हुआ हमारा तीनों संख्या को दर्शाने का तरीका, ठीक, तीनों संख्याओं को दर्शाने का तरीका। ऐसे ही हम आगे संख्याओं को भी दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर इनको दर्शा सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच या किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या ज्ञात करना। मतलब जैसे कि हमको कहे कि 1/3 और 2/3 के बीच कोई 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर ऐसे कहते हैं कि 5/3 और 8/3 के बीच कोई 5 परिमेय संख्या ज्ञात करके दिखाओ। तो वो हम कैसे बनाएंगे आगे देखते हैं। तो इन सबको नोट कर लियो, मिटा रहा हूं मैं। परिमेय संख्याओं के मध्य का मध्य संख्या निकालना, ये हम कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक। तो जैसे कि हमको क्वेश्चन में कहा कि करके देखेंगे कि 1/7 और नहीं 1/7 नहीं 2/7 और 4/7 के मध्य क्या कहा जा रहा है, कोई 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कोई 3 परिमेय संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम आपको इसको सिंपली मेथड से बताएं तो 2/7 और 4/7 के मध्य कोई 3 परिमेय संख्या अपने को ज्ञात करना है। तो हमने ले लिया 2/7 को और हमने ले लिया 4/7 को। दोनों को एक कोई भी संख्या से आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। जैसे कि मैं इन संख्याओं को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मान के चलो कितना संख्या से 2 से, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये कितना हो गया, 2 से नहीं यार, 2 से करेंगे तो फिर संख्या आपको लगेगा कि 4/7 आ गया। तो 2 से नहीं 3 से कर लेते हैं ताकि हमको थोड़ा सा अच्छा फील हो। तो हमने इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना हो गया, ये 2 × 6, अब नीचे क्या हो गया 7 × 21। और ये क्या होगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो। कोई सी संख्या में से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 2 से ही 3 से ही 4 से, किसी से भी मल्टीप्लाई करो। तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा 4 × 12 और ये क्या हो जाएगा 21। अब ये रहा हमारा 6/21 और ये रहा हमारा क्या 12/21। एक हमारा क्या रहा 6/21, एक हमारा 12/21। अब इन तीनों के मध्य कोई भी 3 परिमेय संख्या निकाल लो। तो नीचे तो 21 आना ही आना है, तो नीचे 6 के बाद क्या आएगा 7, तो 7/21, इसके बाद 8/21, इसके बाद 9/21। अब उसके बाद और निकालना चाहो तो और निकाल सकते हैं। तो हमको कोई 3 कहा गया तो हमने कोई 3 निकाल दिया। तो 6/21, उसके बाद क्या आएगा 7/21, उसके बाद 8/21, उसके बाद 9/21। ये 3 हमारे क्या हुए, परिमेय संख्याएं हुए। ठीक है, समझ आया कि और करके देखें। चलो और करके देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि 1/5 और 1/7 के मध्य कोई 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1/7 व 1/5 और 1/7 के मध्य कोई 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ये इसमें क्या था कि यहाँ पर हमारे 1/5 और 1/7 के मध्य कोई 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 1/5 प्लस 1/7 और इनको क्या कर देंगे, इनके जोड़ को आधा कर देंगे। इनके जोड़ को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई क्या हुआ, इन दोनों का एलसीएम क्या आया 5 × 7 = 35। 5 × 7 कितना आया 35। अब 3 गुणा कर लो 7 से इसको, तो 7 × 7 और इसको 5 × 5, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 मल्टीप्लाई 7 × 5 = 12/35। तो इसको आप कर सकते हो 2 × 2 2 × 6 = 35, है ना। या इसको रहने दो यार, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये क्या आया 12/70। कितना आया हमारे पास 12/70। अब 12/70 आ गया। अब इसके बाद हमको क्या कहा जा रहा है कि इसके अगला संख्या ज्ञात कीजिए। तो 12/70 इन दोनों के बीच में है, तो अगला क्या होगा 13/70 लिख लीजिए। उसका अगला बोले तो 14/70 लिख लीजिए। और क्या कह रहा है, उसके आगे कह रहा है तो उसके आगे 15/70, ठीक। और उसके आगे 16/70 हो गया। 5 परिमेय संख्या किसके किसके बीच, 1/5 और 1/7 के बीच। ठीक है, 1/5 और 1/7 के बीच कोई 5 परिमेय संख्या निकाला था, हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। ठीक है, 12 × 1 = 12, 12 × 5 = 7। ठीक है, हाँ ठीक। तो
तो हमारे पास 5 परिमेय संख्या निकल करके आ गया। हमने क्या किया, इन संख्या को आगे बढ़ाते गए, बस फिर हो गया हमारे पास ये। ठीक है, तो ऐसे ही कर लेंगे हम इनको। अब आगे बढ़ते हैं, इनमें देखने जा रहे हैं परिमेय संख्याओं के गुण। परिमेय संख्याएं, इनका भी हम क्या करने जा रहे हैं, समृद्ध गुणों का अध्ययन करने जा रहे हैं। समृद्ध गुणों का क्या करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम है हमारे पास योग। सर्वप्रथम गुण क्या है, योग, यानी कि परिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे कैसे, परिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे कैसे, इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हमारे पास संख्या है 2/7 और 5/8। 2/7 और 5/8, इन दोनों संख्याओं को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे कैसे, तो 2/7 इधर ले लीजिए और 5/8 हम इधर ले लेंगे। अब 7 और 8 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 7 और 8 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेना तो आता होगा, तो 7 और 8 को दोनों को गुणा कर दीजिए। तो 7 8 कितना हो गया, 56। अब 8 को इससे मल्टीप्लाई कर लो और 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 7 से। तो कितना हो जाएगा ये 16, और 7 पंचे कितना हो गया ये हमारे पास 35, और 35 और 16 को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा ये 51 डिवाइडेड बाई 56। तो ये हमारा क्या हुआ, इसका आंसर। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या, आंसर। ऐसे यदि हमको और जोड़ने को कहा जाए, मान लो 3/4 है, और यहाँ पर जोड़ने को कहा जाए हमको, मान लो 7/9। ठीक है, क्या कहा हमने, 3/4 और 7/9, इन दोनों को जोड़ करके दिखाइए। तो हमने क्या किया, इनको 3/4 प्लस 7/9 ऐसे लिख लिया। अब फिर 4 और 9 का एलसीएम लिया, तो 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 नियम 36। कितना हो जाएगा, 4 नियम 36। अब 9 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, और 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28। तो ये कितना हो गया, 27 और 28 55, और नीचे में कितना आया हमारे पास 36। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर। ठीक, ये क्या हो गया, इनका आंसर। चाहो तो और जोड़ना सिखा सकता हूं मैं इसमें, और जैसे कहें तो मान के चलते हैं कि 5/8, 5/8 और 3/11, इनको हमको जोड़ते हैं। 5/8 और 3/11, इन दोनों को संख्याओं को हम जोड़ करके देखते हैं। तो इसको जोड़ेंगे कैसे, ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 5/8 प्लस 3/11, 5/8 प्लस 3/11, तो हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 11 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 11 8 88, और 11 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 8 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 11 पंचे 55, और 8 दिया कितना हो जाएगा ये 24। तो इसमें जोड़ोगे तो 5 4 9, और 5 और 2 7, और डिवाइडेड बाई 88। चाहो तो कटता हो तो कटा दीजिए, आंसर ये आया। तो ये था हमारा क्या, समृद्ध गुणों में योग का गुणा, मतलब योग का गुण। अब इसी में हम क्या करेंगे, चर्चा करने जा रहे हैं व्यवकलन के बारे में। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, घटाना कहते हैं। क्या कहते हैं, घटाना। अब परिमेय संख्याओं को हम घटा करके देखेंगे, परिमेय संख्याओं को क्या करेंगे, घटा करके देखेंगे। जैसे कि हमको क्वेश्चन दिया कि 5/9 और 3/4, 5/9 और 3/4, इन संख्या को आप क्या करिए, घटाइए। 5/9 में 3/4 को क्या करिए, घटाइए। तो 5/9 है हमारे पास, इधर हमारे पास क्या है 3/4, तो इन दोनों को हमको घटाना है। तो दोनों का सर्वप्रथम क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम। तो ये हो गया 9 चौक 36, कितना हो गया 9 चौक 36। अब 4 को गुणा करेंगे इसके साथ, 9 को गुणा करेंगे इसके साथ, और बीच में क्या लगा देंगे, घटाना। तो कितना हो गया 5 चौक 20, और 9 तिया कितना हो गया ये हमारे पास 27। 9 तिया कितना हो गया हमारे पास 27, 9 तिया 27, 5 चौक 20। अब 20 छोटा है, 27 बड़ा है, तो चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। 20 बड़ा है, 27 छोटा है, तो चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। और 20 में 27 घटाओगे, 27 में 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7, और नीचे में क्या आ जाएगा 36। तो आंसर क्या आया, -7/36। कितना आया आंसर, -7/36। ऐसे हमको कहा जाए कि मान लो 2/5 है और 3/7 है, इनको आप क्या करिए, घटा करके दिखाइए हमको। 2/5 में 3/7 को घटाइए। तो हमने क्या किया, 2/5 लिया और 3/7, इनको क्या कर दिया, आपस में माइनस कर दिया। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35। 7 को गुणा करिए इसके साथ, 5 को गुणा करिए इसके साथ, तो कितना हो जाएगा ये 7 दूनी 14, और ये क्या हो जाएगा 5 तिया 15। 7 दूनी 14, 5 तिया 15, बीच में क्या माइनस का चिन्ह।
तो कितना हो जाएगा, 14 में 15 घटाएंगे तो 15 बड़ा है, तो इस कारण से -1 और नीचे क्या आ जाएगा 35। तो ये कितना हो गया 1/35। कितना है आंसर 1/35। तो नोट करो इतनी बातों को। फिर आगे गुणन, परिमेय संख्याओं का गुणन। तो हमारे पास संख्या मान के चलो इन्हीं संख्याओं को ले लेते हैं। हमारे पास मान लो 2/3 है और एक है हमारे पास 3/7। 2/3 और 3/7 इन सबको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2/7। और संख्या ले सकते हैं जैसे कि 2/5 ले लिया और इधर ले लिया मान लो 7/8। क्या ले लिया 7/8। तो 2 को 7 से, 8 को 5 से, तो कितना हो जाएगा 2 7 14 और 5 8 कितना हो जाएगा 40। 7 दूनी 14, 5 8 40। और संख्या ले सकते हैं जैसे कि 3/7 मल्टीप्लाई 5/9। चल 5/9 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 5 एकम 5, ऊपर से 5 एकम 5 और नीचे 7 तिया 21। 7 तिया 21, तो संख्या कितना है 5/21। जो करता है उसको कटाएंगे, जो नहीं करता उसको साधारण से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि 1/2 नहीं, 1 से सब गुणा कर लेते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास 9/2 है और इधर से हम गुणा करने जा रहे हैं इसको 11/5 से। किससे, 11/5 से। तो क्या हो जाएगा, ये 11 नियम 99 और नीचे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनको गुणा कर सकते हैं। अब लास्ट है हमारा इसमें गुण, परिमेय संख्याओं के गुण में क्या, भाग का गुण, यानी कि भाग कैसे करेंगे परिमेय संख्याओं को, इसके बारे में चर्चा करते हैं। परिमेय संख्याओं का भाग कैसे करोगे, परिमेय संख्याओं का भाग कैसे करना है, ये चीज। तो हमको फिर से क्वेश्चन दिया गया है कि 2/3 और 7/8 इसको आपस में भाग दीजिए, यानी कि 2/3 डिवाइडेड बाई 7/8, 2/3 डिवाइडेड बाई 7/8। तो हम इसको डिवाइड को ना मल्टीप्लाई में करते हैं, यानी कि डिवाइड को चिन्ह को यदि हम मल्टीप्लाई में करें तो क्या होता है कि ये ऊपर वाला नीचे हो जाता है और नीचे वाला क्या हो जाता है ऊपर होता है, यानी कि 8 ऊपर चला जाएगा और 7 कहाँ जाएगा नीचे। 8 कहाँ गया ऊपर, 7 कहाँ आया नीचे। तो जो करता है उसको कटा, जो नहीं करता उसको बचा दो। तो 2 8 16 और 7 तिया 21। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। चाहो तो और संख्या ले सकते हो, संख्या जितना आप मर्जी ले सकते हो, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। चाहो तो और संख्या इसी में लेते हैं, क्या कि मान के चलते हैं कि 3/5 और इसको भाग दे दिया जाए 7/9 से, 7/9 से। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो 3/5। अच्छा याद रखना कि जो पीछे वाला संख्या रहेगा वो पलटेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला पलट जाए। तो ऊपर वाला को नहीं पलटाना, यानी कि साइड वाले को नहीं, बाद वाले को पलटाना। तो ये क्या हो जाएगा 9/7। तो नियत कितना हो गया 27 और नीचे कितना हो गया 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। तो ये हमारा क्या था, आंसर था। ये थे इनके क्या, समृद्ध गुण के बारे में। किनके बारे में, समृद्ध गुणों के बारे में। ठीक, तो आज का क्लास हम यही समाप्त करेंगे। कल हम इनके साहचर्य गुण और क्रम विनिमय गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि परिमेय संख्याओं का क्रम विनिमय गुण और साहचर्य गुण ये क्या होते हैं। इनके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चंस को करेंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको कृपया लाइक कीजिएगा और आगे इसको शेयर कीजिएगा। और चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।